डैक पर बजने वाला गाना भले ही बेडरूम में बज रहा था, लेकिन वह इतनी जोर से बज रहा था कि उसकी लपेट में पूरा घर आ रहा था। घर में प्रवेश करते ही हम्माद ने देखा, लाउंज में खड़ा नौकर नसीर भी उस गाने का मजा ले रहा था। उसे देखते ही झट से सलाम करके वह किचन की ओर बढ़ गया। हम्माद की अम्मी के कमरे का दरवाजा बंद था। सुबह से ही उनकी तबीयत खराब थी। वह दवा खाकर लेटी थी, मगर इस हंगामे में भला आराम कहाँ से मिलता। काम की थकान की वजह से हम्माद का दिमाग पहले से ही खराब था। इस शोरगुल ने उसे और खराब कर दिया था। बेडरूम का दरवाजा खुला था। उसकी बीवी दरखशा बेड पर औंधी लेटी गाने का मजा लेती हुई पैर हिला रही थी। हम्माद सिर दर्द की वजह से जल्दी घर आ गया था। इस हंगामे से उसकी कनपटियां चटकने लगी। दरखशा के करीब जाकर उसने तेज आवाज में कहा, मैडम। दरखशा इस तरह चौंकी जैसे किसी सुहाने ख्वाब में खोई रही है। वह एकदम से उठ बैठी। हम्माद ने डेक ऑफ किया और उसे घूरते हुए बोला, यह घर है दरखशा। फिर अम्मी की तबीयत भी खराब है, इसके बावजूद तुमने फुल वॉल्यूम में डेक चला रखा है। वो मैं सॉरी, दरखशा घबराहट में बोली। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। यह वक्त हम्माद के आने का नहीं था, इसलिए वह अपनी मनमर्जी कर रही थी। उस समय उसके दिमाग से यह बात निकल गई थी कि सास की तबीयत खराब है। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वह इस तरह उठकर खड़ी हुई जैसे उसकी टांगों में जान न हो। एक कप चाय। हम्माद की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। कहकर वह वॉशरूम में घुस गया। दरखशा की आंखें भर आईं, क्योंकि वह ऐसे लहजे की आदी नहीं थी। आंसू पीते हुए उसने नसीर से चाय बनाने को कहा और खुद लाउंज में जाकर खड़ी हो गई। चाय लेकर दरखशा कमरे में आई तो हम्माद कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट चुका था। चाय के साथ 2 गोलियां निगलकर उसने कप तिपाई पर रख दिया और खुद कंबल ओढ़ कर लेट गया। दरखशा यह भी नहीं कह सकी कि सिर दबा दे कंबल के साथ। हम्माद ने खामोशी भी ओढ़ ली थी। वह लाइट ऑफ करके सोफे पर बैठ गई। उसका मन रोने को हो रहा था। हम्माद का यह रवैया उसे पसंद नहीं आया था। उसने आंखें मूंद ली। तभी उसके जहन में गुजरे दिनों की फिल्म चलने लगी। इंटर पास करके दरखशा ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। इसके बावजूद गुड्डे गुड़ियों से खेलने का शौक उसका गया नहीं था। उसने गुड्डे का नाम मून रखा था तो गुड़िया का पिंकी। उसके इस खेल में उसकी सहेली मारिया के अलावा आस पड़ोस की कुछ अन्य लड़कियां भी शामिल होती थी। मारिया का घर पड़ोस में ही था, इसलिए वह अक्सर दरखशा के साथ ही रहती थी। दरखशा को गुड्डे गुड़िया के साथ खेलते देख उसकी अम्मी अमीना अक्सर नाराज होकर कहती, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती रहती है। तब दरखशा के वालिद राशिद कहते, खेलती है तो खेलने दो, हमारी एक ही तो बेटी है, कम से कम सहेलियों के साथ घर में खेलती है, बेटों की तरह बाहर तो नहीं जाती। दरखशा थी ही इतनी प्यारी, मासूम सूरत, सुर्खी लिए सफेद रंगत, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, दरमियाना कद, उस पर सितम ढाती भोली भाली सूरत। दरखशा के वालिद एक विदेशी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। दरखशा से 3 साल छोटे 2 जुड़वा भाई थे, शाहिद और जाहिद। भाई बहन आपस में दोस्ताना रवैया रखते थे, मगर दोनों भाई दरखशा को परेशान करने से बाज नहीं आते थे। वे शरारती भी बहुत थे। अक्सर वे दरखशा के गुड्डे गुड़ियों को छिपा देते। दरखशा अम्मी से शिकायत करती तो वे मून और पिंकी को उसके हाथ में थाम कर कहते, अम्मी लगता है आप ही इन्हें अपने साथ ससुराल भी ले जाएंगी। ससुराल के नाम पर घबराकर दरखशा अम्मी के सीने से चिपक जाती। ससुराल जाने के ख्याल से ही वह घबरा जाती थी। अभी वह 17 साल की ही तो थी।
अगले महीने 5 अप्रैल को उसकी सालगिरह थी, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई थी। दरखशा की सालगिरह हमेशा बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान दरखशा को गुड्डे गुड़ियों से खेलने का मौका कम ही मिलता था, लेकिन दिन में एक बार उन्हें अच्छी तरह देखकर वह तसल्ली जरूर कर लेती थी। एक दिन वह कुछ पढ़ रही थी, तभी उसके वालिद ने उसकी अम्मी से कहा, अमीना, अब हमें दरखशा की शादी कर देनी चाहिए। रिश्ता अच्छा है, मना नहीं किया जा सकता। हम्माद मेरे दोस्त का बेटा है, डॉक्टर है, देखा भला और जाना सुना है। अब दोस्त नहीं रहा तो मना करना ठीक नहीं है। रजा ने इस रिश्ते के लिए मुझसे बहुत पहले ही वादा करा लिया था। उनकी बेगम ने पैगाम भिजवाया है, कल वह आ रही हैं। सारी तैयारी कर लो, दरखशा को भी समझा देना। आज के जमाने में इस तरह का रिश्ता जल्दी कहाँ मिलता है। अगले दिन हम्माद अपनी अम्मी साफिया बेगम और बहन शहनाज के साथ दरखशा को देखने आया। शहनाज की शादी हो चुकी थी। मारिया ने दिल खोलकर हम्माद की तारीफें की। साफिया बेगम ने दरखशा को अपने पास बिठाया और उसकी नाजुक अंगुली में अंगूठी पहनाकर रिश्ते के लिए हामी भर दी। राशिद के सिर का बोझ उतर गया। दरखशा ने सरसरी तौर पर हम्माद को देखा। रौबदार संजीदा चेहरा, गंभीर आवाज। दरखशा का नन्हा सा दिल कांप उठा। उसे वह काफी गुस्से वाला लगा। खाना वगैरह खाकर सभी चले गए। उनके जाते ही शाहिद और जाहिद ने दरखशा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसकी नाक में दम कर दिया। बेटी को परेशान होते देख अमीना नम आवाज में बोली, मेरी बेटी को परेशान मत करो। अब सिर्फ 3 महीने की ही तो मेहमान है, 3 महीने गुजरते देर कहाँ लगती है। हम्माद और दरखशा की शादी हो गई। दरखशा रुखसत होकर पिया के घर आ गई। हम्माद के घर पहुंचने पर साफिया बेगम और शहनाज ने उसका स्वागत किया। शहनाज और अन्य औरतें उसे सजाकर सुहाग के कमरे में ले गईं। शहनाज ने उसे बेड पर बैठा दिया। इसके बाद चुहलबाजी करती हुई चली गई। काफी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। हम्माद अंदर आकर उसके पास बैठ गया। दरखशा का घूंघट उलटकर बोला, माशा अल्लाह, आंखें तो खोलिए। हम्माद की इस आवाज में न बेताबी थी और न दीवानगी, न जज्बों की लपक थी और न इंतजार की कशमकश। दरखशा ने पलकें उठाईं तो हम्माद का दिलकश चेहरा सामने था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी शरीके हयात बन गई हो, हम्माद लापरवाही से बोला। दरखशा के दिल में खौफ के बजाय अब एक बेनाम सी उदासी थी। वह रात हम्माद ने वादों के साथ बिताई। दरखशा अपने हुस्न के कसीदे सुनने की ख्वाहिशमंद थी, जबकि हम्माद ने संक्षिप्त सी बात करके इस टॉपिक को ही बंद कर दिया था। इस उपेक्षा से उसके दिल पर एक बोझ सा आ पड़ा, जैसे कुछ खो गया हो। एक नई नवेली दुल्हन के लिए कुछ तो कहना चाहिए। वह अपना पोर पोर सजाकर इन्हीं के लिए तो आई थी, लेकिन जैसे वह जज्बों से बिल्कुल खाली था। शादी हुए काफी दिन गुजर गए। हम्माद उसे मायके भी ले जाता और घुमाने फिराने भी, होटल और रेस्तरां में खिलाता पिलाता भी, लेकिन कभी प्यार का इजहार नहीं करता था और न ही उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता। वह एक प्रैक्टिकल सोच वाला इंसान था, अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार। हम्माद का घर बेहद खूबसूरत था। घर में एक नौकर नसीर तो था ही, साफ सफाई के लिए एक नौकरानी भी रखी हुई थी। घर में कोई अधिक काम नहीं था, इसलिए दरखशा सारा दिन बौखलाई फिरती थी। जब उसका मन घबराता तो वह तेज आवाज में डैक चलाकर गाने सुनती या फिर कंप्यूटर से दिल बहलाती। हम्माद सुबह निकलता था तो रात को ही आता था। ऐसे में कभी कभी दरखशा को अपने मून और पिंकी की याद आती तो वह मारिया को फोन करती। मारिया उसकी बात सुनकर बेसाख्ता हंसते हुए कहती, अरे पगली, अब तू शादीशुदा है,
मून और पिंकी की फिक्र छोड़, कल को तेरे अपने गुड्डे गुड़ियां आ जाएंगे, उन्हीं से खेलना। ऊबकर दरखशा सास साफिया बेगम के पास बैठ जाती तो वह उसे किस्से कहानियां सुनाती। वह उनकी अच्छी तरह देखभाल करती थी, क्योंकि वह जोड़ों के दर्द की मरीज थी। हम्माद के आने का समय होता तो वह उसे जबरदस्ती तैयार होने को कहती। वह सोचती कि पत्थर दिल बहस डॉक्टर साहब सारा दिन दवाइयों की गंध सूंघते रहते हैं, ऐसे में उसके सत्संवर कर रहने का उन पर क्या असर होगा। सच भी था, हम्माद को अपने पेशे से काफी लगाव था। घर आने पर वह दरखशा से भी ज्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ मतलब की बात करते, वरना खामोशी, किताबें या फिर कंप्यूटर। साफिया बेगम की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह यादों से बाहर आ गई। वह साफिया बेगम के कमरे की ओर भागी। अब तक हम्माद सो गया था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अचानक हम्माद की ड्यूटी रात में लगा दी गई थी। दरखशा ने आह सी भरी तो हम्माद ने कहा, अरे भाई, यह पेशा ही ऐसा है, कभी रात तो कभी दिन। असल काम तो मरीजों की सेवा करना है। उसी बीच दरखशा मायके गई और कई दिनों बाद वापस आई। संयोग से उसी समय हम्माद भी घर आ गया। वह जूते के बंद खोलते हुए तल्खी से बोला, तुम्हारा मन मायके में कुछ ज्यादा ही लगता है। क्यों ना लगे, अपने माँ बाप को देखने भी नहीं जा सकती क्या? दरखशा ने कहा। हम्माद चुप रह गया। दरखशा जब भी मायके जाती, अपने मून और पिंकी को गले लगाती, अपनी अम्मी से खूब बातें करती, मायके से आने लगती तो खूब रोती। शादी हुए 1 साल हो रहा था, लेकिन वह खुद को ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वह सोचती थी कि जब वह ससुराल आए तो हम्माद कहे कि तुम्हारे बगैर ये 2 दिन मैंने कांटों पर गुजारे हैं। रात को तुम मेरे पहलू में नहीं होती तो मैं करवट बदलता रहता हूँ। लेकिन उसके मुंह से कभी ऐसे वाक्य नहीं निकलते जो दरखशा के मोहब्बत के तरसे दिल पर फव्वारा बनकर गिरते। किचन का ज्यादातर काम दरखशा करती थी। नसीर उसके साथ लगा रहता था। साफिया उसे समझाती, मगर वह नहीं मानती। दरखशा अब अच्छा खाना बनाने लगी थी, लेकिन हम्माद ने कभी उसके खाने की तारीफ नहीं की। ऐसे में दरखशा झुंझला जाती। साफिया उसकी तारीफें करती तो दरखशा कमरे में आकर रोती। एक दिन दरखशा ने साफिया बेगम से हम्माद के ऐसे मिजाज के बारे में पूछा तो वह बोली, अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से उसके अब्बू का इंतकाल हुआ है, तब से यह खामोश और तन्हाई पसंद हो गया है। बस पढ़ाई में मगन रहा। लेकिन जब से तुम आई हो, इसमें काफी बदलाव आया है। कुछ दिनों बाद हम्माद को पास के एक कस्बे के अस्पताल का इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया। नया अस्पताल बना था। हम्माद को जूनियर डॉक्टरों के साथ इंचार्ज बनकर जाना था। 2 दिनों बाद हम्माद वहां जाने के लिए तैयार था। जाते वक्त उसने कहा, मैं 15 दिनों बाद आऊंगा। हम्माद के अंदाज में न तो उदासी थी और न ही कोई परेशानी। वह बाहर जाने में बड़ा संतुष्ट लग रहा था। अम्मी ने कहा, बेटा, दुल्हन को भी साथ ले जाते तो अच्छा रहता। नहीं अम्मी, अभी मुमकिन नहीं है। पहले जगह वगैरह देख लूं। घर तो मिल जाएगा, लेकिन कैसा माहौल है, क्या सहूलियतें हैं, यह सब देखना पड़ेगा। हम्माद की बात सुनकर दरखशा तिलमिला उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नई जगह होने की वजह से हम्माद को फुर्सत नहीं मिलती थी। सहूलियतें भी काफी कम थी। मरीजों का दिन रात तांता लगा रहता था। यह पिछड़ा इलाका था। हम्माद दिन भर काम में लगा रहता। रात को कमरे में आता तो दरखशा की याद दिल से लिपट जाती। उसका मासूम, भोला भाला चेहरा और मंदमंद मुस्कुराहट उसे बेचैन कर देती। हालांकि हम्माद रात की भी ड्यूटी करता था,
मगर इतने दिनों के लिए वह पहली बार दरखशा से जुदा हुआ था। दरखशा की कमी और दूरी उसे परेशान कर रही थी। दरखशा के दिन भी उदासी से बीत रहे थे। कभी अमीना आ जाती तो कभी अब्बू या शाहिद जाहिद। कभी कभी वह खुद भी मायके चली जाती। 15 दिनों बाद हम्माद आया तो दरखशा पहले की ही तरह उदास थी। हम्माद ने सोचा कि क्या मेरी कमी इसने महसूस नहीं की। मेरे आने पर न आंखों में चमक आई न चेहरे पर खुशी। हम्माद भी उदास हो गया। आम बीवियों की तरह दरखशा खाने का इंतजाम करने लगी। हम्माद ने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कैसी है। न कोई जुदाई के किस्से, न तन्हाई की बातें। वह सोच रही थी कि यह कितने कठोर इंसान है। इतने दिनों बाद आए हैं, फिर भी कोई बेचैनी नहीं दिखती। शायद उसके बिना खुश थे। उसने किचन में अपनी नम आंखें पोंछी। 2 दिन रहकर हम्माद चला गया। अगले हफ्ते दरखशा की सालगिरह थी। उसकी जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत दिन। वह परेशान थी कि अपनी सालगिरह कैसे और किसके साथ मनाए। हम्माद के आने में 1 सप्ताह बाकी रहेगा। वह अकेली क्या करेगी? यह सोचकर वह रो पड़ी। पिछले साल उसकी सालगिरह पर कितना अच्छा इंतजाम किया गया था। सारी सहेलियां आई थी। घर को खूब सजाया गया था। यही सब सोच सोच कर दरखशा का सिर दर्द करने लगा। क्या इस बार 5 अप्रैल का दिन यूं ही गुजर जाएगा? वह अपनी सालगिरह नहीं मना पाएगी। बेपसी और बेचैनी से उसका वजूद थर्रा उठा। सालगिरह वाले दिन जब दरखशा सोकर उठी तो उसका मन काफी खिन्न था। लेकिन मौसम बड़ा खुशगवार था। उसके अब्बू और अम्मी ने उसे फोन करके मुबारकबाद दे दी थी। दरखशा सिसक कर रह गई। दोपहर 12 बजे नसीर ने एक कुरियर पैकेट लाकर दिया, जो मारिया की ओर से गिफ्ट था। शाहिद और जाहिद ने भी कार्ड भेजे थे। दरखशा की आंखें बेसाख्ता भर आईं। सबको यह दिन याद रहा, लेकिन हम्माद को हम्माद के न होने से उसे बड़ी उदासी लग रही थी। उसने मारिया द्वारा भेजी गई खूबसूरत ज्वेलरी और परफ्यूम तथा अपने भाइयों द्वारा भेजे गए रंग-बिरंगे कार्डों को ले जाकर साफिया बेगम को दिखाए। वह उसे दुआएं देती हुई बोली, मुबारक हो बेटा, पहले जिक्र किया होता तो मैं भी कुछ ले आती। रुलाई दबाकर दरखशा बोली, अम्मी मैं तो ऐसे ही, चलो कोई बात नहीं। हम्माद आ जाए तो मिलकर सालगिरह मना लेंगे। खुदा तुम्हें सुखी रखे, सदा सुहागन रहो, शादो आबाद रहो, अम्मी ने कहा। दरखशा अपने कमरे में चली गई। उसे तन्हाई और हम्माद की बेवफाई अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह रोने ही वाली थी कि मारिया का फोन आ गया। उसने सालगिरह की मुबारकबाद दी तो उसका दिल भर आया। वह तड़प कर बोली, हुना कैसी सालगिरह, कैसा इंतजाम। मारिया, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उन्हें तो मुझसे ज्यादा मरीजों से प्यार है। इसके बाद सिसकते हुए आगे बोली, ये डॉक्टर लोग होते ही कठोर हैं। उन्हें मेरी सालगिरह कैसे याद रहेगी? यहाँ तो वीरानी और तन्हाई है। मैं उनसे यह भी नहीं कह सकती कि मैं उनके बगैर कितनी अधूरी और उदास हूँ। उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। काफी देर तक दरखशा मारिया से गिले शिकवे करती रही। दूसरी ओर से मारिया उसे तसल्ली देती रही। वह अर्थपूर्ण ढंग से हंस भी रही थी, जो दरखशा की समझ से बाहर था। आखिर उसने खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया। दरखशा फोन मेज पर रखकर मुड़ी तो जैसे पत्थर हो गई। दरवाजे के पास हम्माद खड़ा था। उसके होठों पर बेहद शरारती मुस्कुराहट थी। आप? दरखशा उसे देखकर हैरानी से हिसाब लगाते हुए बोली, लेकिन आप तो 6 दिन बाद आने वाले थे। दरखशा के दिल में उथल पुथल मची थी।
हम्माद कुछ बोले बगैर अंदर आ गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे में दरखशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरखशा के करीब आकर अपने दोनों हाथ उसके कांपते कंधों पर रखकर हम्माद ने दबाव डाला तो वह बेड पर बैठ गई। इसके बाद उसकी आंखों में आंखें डालकर हम्माद ने कहा, यह कठोर मुझे ही कहा जा रहा था ना? माँ, मैं नहीं, वह दरखशा हकलाई। सालगिरह मुबारक हो। हम्माद दरखशा के बगल में बैठकर अपनी बाहें उसके गले में डालकर बोला। हम्माद जिस तरह प्यार से दरखशा से अपनी बातें कह रहा था, वे उस पर बहारों के फूल की तरह गिर रही थी। प्यार से भरे शब्द सारे गिले शिकवे धो रहे थे, उदासी के गुबार मिटा रहे थे। तुम्हारी सालगिरह भला मुझे क्यों न याद रहती? दरखशा की नाजुक नाक को 2 अंगुलियों से पकड़कर हिलाते हुए हम्माद ने कहा, जानम, जिनसे मोहब्बत होती है उनके बारे में हमेशा सजग रहना पड़ता है। तुमने यह कैसे कह दिया कि मैं मरीजों का हूँ, तुम्हारा नहीं? हम्माद अपनी बात कहते हुए अंगुली से दरखशा की ठोड़ी को उठाकर सवालिया नजरों से देखा। दरखशा ने शर्म के मारे आंखें झुका ली थी। वह उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। हम्माद ने आगे कहा, तुम मेरी जान हो दरखशा। माना कि मैं इजहार में कंजूसी करता हूँ, लेकिन अब तुम्हें कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं कहोगी, फिर भी मेरी जुदाई में घुली जा रही हो। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अब वादा करो, तुम सारे गिले शिकवे भुला दोगी। दरखशा ने हाँ में सिर हिलाया तो हम्माद ने जेब से एक डिबिया निकालकर उसमें से सोने की एक चैन निकाली। उसे दरखशा के गले में डाला तो वह हैरान रह गई। वह हम्माद के सीने से लग गई तो हम्माद को लगा कि उसके दिल का सारा बोझ उतर गया है। उसने दरखशा को बाहों में समेट कर कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? दरखशा ने पूछा। साथ चलो तो, कहकर हम्माद उसे लाउंज में ले आया। अम्मी वहीं सोफे पर बैठी थी। तरह तरह की खाने पीने की चीजों के साथ मेज पर केक भी रखा था। तभी दरवाजा खुला और अमीना, राशिद, जाहिद, शाहिद, मारिया और उसकी अन्य सहेलियां मुस्कुराते हुए अंदर आ गईं। दरखशा का दिल मारे खुशी के उछल पड़ा। उसे लगा कि खुशियों में ढेर सारे गुलाब एक साथ खिल गए हैं। सबने उसे हैप्पी बर्थडे कहा। अम्मी के कहने पर वह तैयार होने के लिए अपने कमरे की ओर चल पड़ी। हम्माद ने एक आंख दबाते हुए कहा, जल्दी आना। दरखशान शर्म और खुशी से दोहरी हो गई।